हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम CSS की एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जो है पोजीशन y, या आप कह सकते हो बैकग्राउंड पोजीशन y। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि बैकग्राउंड पोजीशन x क्या होता है, तो जिन्हें वो सेशन क्लियर हुआ है वो और इजी वे में इस चीज को अडॉप्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल एक्सेस की, यहाँ हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सेस की। यही दोनों में डिफरेंस रहेगा। बट इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हम पास ऑन कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पोजीशन y x की हेल्प से हम इमेज को सेट कर सकते हैं अपने डिव के अंदर, या जो भी एलिमेंट आप यूज करो उसके अंदर। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा पोजीशन y पे, बैकग्राउंड पोजीशन y पे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोड बहुत सिंपल सा अपन ने नोट किया हुआ है, जिसमें एक टाइटल डाला है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग हमने डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मिथ। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स नोट करके रखे हैं। मैं आपको ये कमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या ये कमेंट है, क्यों अपन ने इसको नोट किया है, बट अभी के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। कमेंट आपको पता है वो एग्जीक्यूट तो होगा नहीं, इसलिए जस्ट मैंने हाइड किया हुआ है। इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक हेडिंग पुट करनी है, क्योंकि आज का जो भी मेन टॉपिक होगा वो हम हेडिंग में डाल देंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो अपना क्या है, बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन हाइफन y प्रॉपर्टी इन CSS। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन y प्रॉपर्टी इन CSS। अभी आप इसको करोगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा बैकग्राउंड पोजीशन y प्रॉपर्टी इन CSS हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, अब अपन इन कमेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है जो इस प्रॉपर्टी के साथ हम असाइन कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज सारी लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो पहली हमारे पास 3 कैटेगरीज में हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास कीवर्ड वैल्यूज, जहाँ पे डायरेक्टली आप कीवर्ड का यूज कर सकते हो, जैसे टॉप, मिडल, बॉटम। सिमिलरली हमारे पास है परसेंटेज वैल्यूज, जहाँ पे परसेंट में पास कर सकते हो, जैसे 0% जिसका मीनिंग होता है टॉप, 50% जिसका मीनिंग होगा मिडल, 100% जिसका मीनिंग होगा बॉटम। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज भी आप पास कर सकते हो, और इसके बीच में कहीं लाई करोगे तो अकॉर्डिंगली वो आपको वहां शो होगा। जैसे अगर 25 पे किया तो ना तो वो टॉप पे होगा ना मिडल, कहीं उसके बीच में रहेगा। ठीक है, लाइकवाइज हमारे पास है लेंथ वैल्यूज। लेंथ वैल्यूज में क्या होता है, हम वैल्यूज को पिक्सल्स में पुट करते हैं। ठीक है, जैसे 5 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, जैसे भी जितना भी लेंथ आपको उस पर सेट करना है उस अकॉर्डिंग। तो ये सारी वैल्यूज अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे वर्क करती है, और उसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अब इस एग्जांपल को बनाने के लिए सबसे पहले अपन एक यहाँ पे डिव ऐड करेंगे। तो डिव आपको लिखना है और इस डिव को एक आईडी असाइन करनी है। आईडी क्यों, आईडी के थ्रू ही हम हमारा CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी बॉक्स। एक चीज का ध्यान रहे, ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे बॉक्स कैपिटल B से लिखा है तो जब भी आप इसको एक्सेस करोगे तब भी वो कैपिटल B से ही होना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहां तक करके अब आपको क्या करना है, इसकी CSS लिखनी है। अब CSS लिखने के लिए हम 3 मेथड जानते हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। इस सेशन में जो अपन यूज करेंगे वो होगा इंटरनल। तो उसके लिए हेड सेक्शन पर जाएंगे, यहां लिखेंगे स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा सेलेक्टर। अब सेलेक्टर क्या है, एक आईडी है, तो आईडी को एक्सेस किससे करता है, हैश से। तो हैश लिखना है, बॉक्स लिखना है और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करने हैं। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज करने के बाद में हम हमारे बैकग्राउंड पे या इस डिव के बैकग्राउंड, डिव की पहले विड्थ सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ डाल दिया। विड्थ में अपन डालेंगे अभी के लिए यहाँ पे 600 पिक्सल्स। ठीक है, फिर हम इसकी हाइट डाल देंगे, हाइट भी डालेंगे हम 600 पिक्सल्स। ठीक है, फिर इसको एक बॉर्डर दे देते हैं जिससे हमें वो क्लियरली शो हो। तो यहाँ पे दे देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव किया, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास एक डिव शो हो रहा है।
ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें एक इमेज को ऐड कर लेते हैं और फिर उस इमेज के अकॉर्डिंग एक बार डिव का साइज अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे डिव ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इमेज, सॉरी डिव नहीं, इमेज ऐड करने के लिए यहाँ लिखेंगे URL, और मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज स्टोर्ड है इसी सेम लोकेशन पे, तो मैं डायरेक्टली उसका नेम पुट करूँगा tiger.webp। webp क्या है, उसका एक्सटेंशन है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें इमेज दिख रही है। तो इमेज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, 800 कर देते हैं। ओके 800 कर दिया, और अब आप देख रहे हो ये इमेज रिपीट हो रही है। रिपीट क्यों हो रही है, क्योंकि डिव का साइज यहाँ पे एंड हो गया, और वैसे अगर डिव की विड्थ ज़्यादा होती तो वो वहाँ पे रिपीट होती, बट अब ये वाई एक्सेस में रिपीट हो रही है और हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, इसको करा सेव, रिफ्रेश, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। और इसकी हाइट को और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 1000, जिससे और प्रॉपरली आपको शो हो सके कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अब दिख रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता तो आप सीक्वेंस से फॉलो करो, क्योंकि ये सब चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है ना, ये सब एक सीक्वेंस में चल रहा है। अब हमारा जो मेन है वो है टॉपिक कि बैकग्राउंड पोजीशन वाई को कैसे यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वाई की रिक्वायरमेंट समझते हैं पहले। रिक्वायरमेंट ये है कि एक इमेज आ रही है इस डिव पे, अब इस डिव के अंदर है ना, हमें कहाँ पे इस इमेज को रखना है उसको हमें डिसाइड करना पड़ेगा, किसके थ्रू, पोजीशन वाई की वैल्यू पे। तो अभी ये टॉप पे है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो टॉप ही होती है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, और इधर से हम सेलेक्ट करेंगे पोजीशन वाई। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, टॉप। अगर मैं ये टॉप सेलेक्ट करके रिफ्रेश करूंगा तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टॉप पे ही है। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे टॉप की जगह पे बॉटम। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब जो आपकी इमेज है वो कहाँ आ गई, बॉटम में आ गई। तो ये आपका बॉटम इमेज यहाँ पे शो हो रहा है डिव के बॉटम में। ठीक है, पहले टॉप था, अब बॉटम आ गया। सिमिलरली अगर आप इसको सेंटर में चाहिए तो आप लिखोगे यहाँ पे सेंटर या मिडल, तो मिडल में आ गई है। ठीक है, ना अब ये टॉप पे है ना ये बॉटम पे, मिडल में। तो इस तरह से हम कीवर्ड वैल्यूज का यूज करते हैं। कौन कौन सी कीवर्ड वैल्यूज हमने डिस्कस किए, यहाँ पे आपको सेंटर लिखना होगा, मिडल में सेंटर। ठीक है, टॉप सेंटर बॉटम, ये तीनों वैल्यूज हमने डिस्कस कर ली, ये कैटेगरी कंप्लीट। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास परसेंटेज, जिसमें आप परसेंटेज में भी वैल्यू को पास कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पास किया 25%। तो अब क्या होगा, जो मेरी इमेज है वो डिव के 25% ऑफ वाई एक्सेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 25%। उसी तरह से अगर आप परसेंटेज को रिड्यूस करते जाओगे तो वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे शिफ्ट होता जाएगा। परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा, जैसे 95 किया तो 95 बॉटम नहीं है, बॉटम के अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा और इसको 75 करके दिखाता हूँ, अदरवाइज वो क्रॉप हो रहा होगा रिकॉर्डिंग की वजह से। तो यहाँ पे आप देखोगे 75 पे ये कुछ यहाँ आ रहा है ना, यहाँ पे अभी भी एम्प्टी स्पेस है। वो रीज़न यही है क्योंकि हमने 75 किया है, कीवर्ड में बॉटम सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर वैल्यूज का मीनिंग समझना तो 0% का मतलब होगा टॉप। 0% अगर आप करते हो तो ये वो टॉप पे रहेगा। 100% पे क्या रहेगा, बॉटम। ठीक है, यहाँ पे आ गया बॉटम पे 100% पे। और उसी तरह से अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो तो आप कर दोगे इसको कितना, 50%। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये आ गया आपका 50%। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी परसेंटेज वैल्यूज में स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो। ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास लेंथ वैल्यूज। इसमें क्या होता है, हम पिक्सल्स के अंदर पिक्सल्स के टर्म में भी वैल्यूज को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 100 पिक्सल पास किया तो क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो वाई एक्सिस पे 100 पिक्सल्स पे सेट हो जाएगी। तो ये 100 पिक्सल पे इमेज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसको सिर्फ 10 पिक्सल कर दोगे तो वो 10 पिक्सल पे सेट हो जाएगी। यहाँ पे एक ऊपर देख रहे हो, एक थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा है, वो इसलिए क्योंकि हमने 10 पिक्सल का यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप इसको बढ़ा देते हो वैल्यू को तो उस अकॉर्डिंग वो आपको वहाँ पे शो होगा। जितना भी पिक्सल आप सेट करोगे उस पिक्सल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलेगी। क्लियर? तो आई होप ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम बैकग्राउंड पोजीशन वाई का यूज़ करते हैं। एक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जो एक्स एक्सिस पे वर्क करता है। आज हमने वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पे भी डिस्कस कर लिया, जिसमें 3 कैटेगरीज में हमने वैल्यूज़ को देखा। एक हमने देखा कीवर्ड वैल्यूज़, दूसरा देखा परसेंटेज वैल्यू और तीसरा देखा लेंथ वैल्यूज़। ठीक है,
तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।